स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। 27 अगस्त की 25 अहम खबरें सिर्फ 5 मिनटों में जानने के लिए देखते हैं BPN स्पीड न्यूज़। न्यूजीलैंड की एक अदालत ने क्राइस्ट चर्च मसाजिद पर हमला करके 51 मुसलमानों को कत्ल करने वाले मुजरिम ब्रेंटन टैरेंट को सुना दी उम्र कैद की सजा, नहीं मिलेगी कोई रियायत। ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के मुश्तबा जौहरी प्लांट के मुआयने पर कर लिया इत्तेफाक। ईरान ने दी रजाकाराना तौर पर इजाज़त। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो पहुंचे अबू धाबी। कहा, UAE और इसराइल के दरमियान तय पाने वाला अमन समझौता खित्ते में पायदार अमन की तरफ है अहम कदम। चीन ने बहरे जुनूबी चीन में दरमियानी फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल दागे। ये दोनों रॉकेट इस समंदरी हिस्से में गिरे जो जंगी मशकों के लिए मुख्तस है। जर्मनी ने कोरोना वायरस के खतरे के बाद यूरोप से बाहर सफर करने वालों के लिए जारी की वार्निंग 14 सितंबर के लिए बढ़ाई गई। WHO ने बरअज़म अफ्रीका को पोलियो से पाक करार दे दिया। नाइजीरिया समेत तमाम अफ्रीकी ममालिक में गुज़िश्ता 4 बरसों से पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। भारत के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का खुलासा। कहा, चीन और भारत के दरमियान 1962 की जंग के बाद से सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल इन दिनों बनी हुई है। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क में पहली बार एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन के 75,000 से ज़्यादा नए मामले किए गए दर्ज। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना के कहर के दरमियान राहत भरी एक और खबर। दिल्ली के एक फार्मा कंपनी ने भारत की पहली रैपिड टेस्ट किट कर ली तैयार। 20 मिनट में आएगा रिजल्ट। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर इजाफा। पिछले 24 घंटों में आए 2,795 केसेस। 8 की मौत। GHMC लिमिट्स में 449 केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के मौके पर मुल्क भर में जुलूसों की इजाज़त देने से कर दिया इनकार। कहा, अगर मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की दी गई इजाज़त तो कोरोना को फैलाने के लिए एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बनाया जाएगा निशाना। कोविड-19 की वजह से GST कलेक्शन पर पड़ा बुरा असर। 2.35 करोड़ का हुआ नुकसान। रियासत को मुआवजे के लिए खुला RBI का दरवाज़ा। GST कौंसिल ने दिए 2 ऑप्शन। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा, पार्टी को अपने लोगों पर नहीं बल्कि BJP पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की है जरूरत। जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई को बताया बदकिस्मती। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया भर के उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। दुनिया के सबसे अमीर शख्स अमेजॉन के फाउंडर और CEO जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट चीफ बिल गेट्स बने दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स। प्रिया चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा। बोली, मैं सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी। 7 साल पहले से ले रहे थे खास दवा। बताया खुद की और फैमिली की जान को खतरा। रियासती वजीर KTR का दावा, इस साल दिसंबर तक GHMC लिमिट्स में 85,000 डबल बेडरूम घर मुस्तकीन को सौंप दिए जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ विकाराबाद जिले के सरपन्नापल्ली तालाब में मछली के बच्चों को छोड़ा। लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी ने मिक्सचर में 100 किसानों के दरमियान 25,000 लोन के डॉक्यूमेंट तकसीम किए। कहा कि KCR सरकार किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त कर रही है काम। जिला आदिलाबाद के उटनूर में मुस्लिम ड्राइवर को पुलिस की मौजूदगी में पीटने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की हैरानी। DSP उटनूर से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उत्तम कुमार रेड्डी ने TRS सरकार पर कोरोना को रोकने की कोशिश में नाकाम रहने का लगाया इल्जाम। कहा, आरोग्यश्री के तहत कोरोना का इलाज करने में हुकूमत के सामने आखिर क्या है परेशानी। जमीयत उलमाए तेलंगाना व आंध्रा के सदर हाफिज पीर शबीर अहमद ने तेलंगाना सरकार से रियासत में तबलीग जमात से वाबस्ता गैर मुल्की अरकान के खिलाफ दर्ज केसेस वापस लेने का किया मुतालबा। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के कोविड-19 वार्ड से 4 कैदी हो गए फरार। पुलिस कर रही है तलाश। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कैदी। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के नतीजे में हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में वाक़ एक स्कूल की इमारत हो गई मुनहदम। MLA राजा सिंह ने स्कूल का किया दौरा। हैदराबाद के याकूतपुरा MLA अहमद पाशा कादरी ने कोरमागुड़ा डिवीजन अलजाबरी कॉलोनी में कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर का किया इनॉग्रेशन। लोगों से फ्री टेस्टिंग का फायदा उठाने की अपील की।
हैदराबाद के पत्थरघट्टी डिवीजन लक्कड़कोट में कोविड टेस्टिंग सेंटर का किया गया इंतजाम। कारपोरेटर सोहेल कादरी ने किया टेस्टिंग सेंटर का मुआयना, इंतजामात का लिया जायजा। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।